बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तुबा काशिफ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में कैसे थी। जैसा कि इस्लाम आने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू लहब के जो बेटे हैं उनके निकाह में थी। एक उतबा बिन अबू लहब और दूसरी जो है वो उतैबा बिन अबू लहब के निकाह में थी। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान किया वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब जो हैं उन्होंने अपने बेटों से कहकर उन दोनों को रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों को उन्होंने तलाक दिलवा दी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुकैया की शादी जो है वो फौरन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दी और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बन गए। और वो जो है वो बहुत ही नोबल पर्सन थे। ही वॉज अ वेरी नोबल पर्सन। हज़रत उस्मान जो है उनकी शर्म हया की वजह से हर कोई उनसे प्यार करता था। एवरीबॉडी लव हिम। जब किसी को अपनी मोहब्बत की मिसाल देनी होती थी तो वो इस तरह से मिसाल देता था कि हम तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं जैसा कि उस्मान से कुरैश वाले, मतलब कुरैश जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत करते थे बिकॉज वो बहुत ही शाय, बहुत ही हया वाले थे। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो फिर बीमार रहने लगी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से जब बदर का मौका था तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि तुम यहीं पर रुको और रुकैया का ख्याल रखो। और इसकी वजह से हुआ ये कि बदर की जो जंग फतह हुई उसी दिन हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। और ये जो दिन है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही खुशी का और बहुत ही गम का दिन हो गया, क्योंकि खुशी जो है वो बदर की है कि बदर की जंग फतह हुई और गम जो है वो इस बात का है कि हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। और इन दोनों का एक बेटा था अब्दुल्ला बिन उस्मान, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक बेटा था जो था अब्दुल्ला बिन उस्मान। और कुछ महीनों बाद या कुछ टाइम के बाद उसकी आंख में एक बर्ड ने चोंच मार दी, जिसकी वजह से उनकी आंख जो है वो इन्फेक्शन हो गया उनको, और उस इन्फेक्शन की वजह से वो बीमार रहे और कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो 2 साल के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गए। वो कुछ नहीं बोलते थे, जैसा कि वो बिल्कुल गूंगे हो गए हो, इस तरह से वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। सिर्फ आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के चले जाते हैं। वो किसी से बात वगैरह नहीं करते थे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह पूछी कि उस्मान इतनी खामोशी। तो फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक वजह तो है रुकैया की, कि रुकैया का इंतकाल जो है उसकी वजह से, और एक और वजह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुकैया की वजह तो वाकई गम की है और उसकी वजह से हम सब गम में हैं, लेकिन दूसरी वजह क्या है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपसे जो मेरी मोहब्बत थी, आपसे जो मेरी कुर्बत थी, एक रिश्ता था कि मैं आपका दामाद था, रुकैया के इंतकाल के बाद मेरा और आपका वो रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो जो मेरी आपसे एक कुर्बत थी वो मेरे बेटे के इंतकाल के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ना रुकैया है ना मेरा बेटा है, तो जो मेरी आपसे कुर्बत थी वो ख़त्म हो गई। मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ। तो वो लोग जो है वो बिल्कुल सच्चे लोग थे। वो हमारी तरह नहीं थे कि किसी को भी बस झूठ बोल रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं, इस तरह नहीं होता था। वो जो कहते थे बिल्कुल सच कहते थे। तो हज़रत उस्मान की सच्चाई को साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह जो है वो उस्मान से कर दें। यहाँ से अल्लाह के नबी के घर की 2 रोशनियाँ जो हैं वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में गई, जिसकी वजह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा जाता है। सुभान अल्लाह। इस तरह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر بنے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کس طرح سے آزماتے ہیں کہ 6 سال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور کہا کہ عثمان واللہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں 40 کی 40 بیٹیاں ایک ایک کر کے اگر مرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے ساری بیٹیاں تمہارے نکاح میں دیتا جاتا۔ مطلب یہ تھا محبت کا عالم۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر بنے، اور ان کی محبت ایسی تھی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اتنی پسند تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور اسلامی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آ سکوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔